जय हिंद दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आपको मैंने बोला था कल कि जो भी सीईटी में और सेकंड ग्रेड में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं, उनको मैंने 2-3 दिन में कहीं से भी एडजस्ट करके मैंने यहाँ पे फ़िल्ड किया है और लगभग ये 80-90 क्वेश्चन है। तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल लगेंगे और उम्मीद है कि आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, जैसे सीईटी या फिर रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइबर प्लस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो चलते हैं बिना देरी के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो सीईटी में आ चुका है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल पद एवं कुलाधिपति होते हैं तो राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालय होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था सीईटी में। सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर तो कौन थे? तो वो महाराव संग्राम सिंह, विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य, तो इसलिए यहाँ पे ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। ये इनका उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचिता तो मेटेस निर्मोही। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल के विजेता कौन है? तो ये ईगा स्वियातेक। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो 2010 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस संस्था पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया? तो जैसलमेर। ये भी अभी सीईटी में आया था। हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो गाजी खान बरना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? तो एन के सिंह। ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से 21 तक रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई। तो किसको? जोधपुर को। राष्ट्रीय कैंसर मिशन निम्नलिखित में से एक किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत लॉन्च किया गया। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन सरदवा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, भारत में प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई। तो वो कहाँ है? लूणकरणसर, बीकानेर में। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो ये एंटोनियो गुटेरेस। वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? तो जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली को। हाल ही में खबरों में रहा परख, तो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो परख शिक्षा से संबंधित है। ये सेकंड ग्रेड में आया था। बोर BHOR कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय में चलाया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? भिक्षुओं का पुनर्वास। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? तो कहाँ पे मिले हैं? जैसलमेर में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां वीआरई पुरस्कार माधव हाड़ा को प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया? माधव हाड़ा को। तो उसकी कृति के लिए, कौन सी कृति थी उनकी? तो पंजरंग चोला पहर सकीरी। ये पहर नहीं है, यहाँ पे पहन है। ठीक है, निपुण भारत मिशन क्रियान्वयन किया गया। तो शिक्षा मंत्री द्वारा। राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम DPAP की वित्तीय से व्यवस्था के लिए केंद्र व राज्य का हिस्सा कितना कितना रहेगा? तो 75-25। केंद्र का 75 और राज्य का 25। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी कितनी रहेगी? तो 2021-22 से
25 से 20 तक 41% रखी जाएगी। इंडस्ट्रियल पार्क रेंटिंग सिस्टम रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा? 17 पार्कों को। राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र व राज्य की सहभागिता क्रमशः तो 50-50। हरिदेवी जोशी पत्रकारिता व जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। प्लेनेट डी की मात्रा सूची 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ में राजस्थान के किस शहर को 2022 में शामिल किया गया? तो उदयपुर को। डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना में सोनार प्रणाली के लिए परीक्षण मूल्यांकन सुविधा किस शहर से शुरू की गई? तो कोच्चि से। ठीक है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रभावी हुआ तो 18 दिसंबर 2019 को। ये इंपॉर्टेंट है काफी। किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई? तो 2022 में। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में जुलाई 2022 को 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? तो मुंबई। राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना 2021-22 के लिए विधायक नीति बढ़ाकर कर दी 5 करोड़। कैप्टिव एनिमल इंस्पॉन्सिप स्कीम का उद्देश्य तो पक्षीशाला के पक्षियों का आमजन संस्था आदि को गोद देना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था स्पॉन्सरशिप का। केंद्रीय परिवहन मंत्री नीतीश गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? तो आसानी। अटल सेवा केंद्र को नया नाम दिया गया राजीव गांधी सेवा केंद्र। ये भी ऑलमोस्ट है। वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित से कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया? तो भारत को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रद्युमन सिंह। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में आधार 2011-12 कीमतों पर वर्ष 2021-22 में अग्रिम अनुमानित कृषि व संबंधित क्षेत्र का योगदान था 28.85%। नेक्स्ट चलते हैं। रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए, एक तो जोधपुर में, एक कोटा में, एक अलवर में, एक श्रीगंगानगर में। राजस्थान के बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना में कितनी राशि तक ब्याज ऋण मुक्त उपलब्ध कराने की घोषणा की गई? तो 50,000 रुपये। राजस्थान के निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गौरी माहेश्वरी। निम्नलिखित में से किन्हें परवन व्रत परियोजना में सिंचाई होगी? तो किसको सिंचाई सुविधा मिलेगी? झालावाड़ को मिलेगी, बारा को मिलेगी, कोटा को मिलेगी। इनके 637 गांवों को मिलेगी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर नारी शक्ति पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो बतुल बेगम को। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 में राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिक हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2016 जारी करता है? तो एक तो अलवर, एक भीलवाड़ा, एक जयपुर। नेक्स्ट, रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है? तो ये जोधपुर को। ये क्वेश्चन सीईटी में आया था 8 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में। पंचायत राज के किस स्तर पर एक सातिन का चयन महिला विकास कार्यक्रमों के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है? तो ग्राम पंचायत। नेक्स्ट चलते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को जुलाई 2022 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया? तो धौलावीरा को। नेक्स्ट, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना किस वर्ष घोषित की गई? 2020 में। राजनीर योजना। 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा शहर करेगा? तो टोक्यो करेगा। राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम उदय एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलती है? तो बेंगलुरु और कोयम्बटूर। उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकूल यात्री। तो प्रथम उदय एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलेगी? बेंगलुरु और कोयम्बटूर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगस्त 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं। इनमें से सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अचला शरत कमल को देने की घोषणा की गई है। इसका संबंध किस खेल से? तो टेनिस, टेबल टेनिस से। वर्ष 2021-22 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र का स्तर 2011-12 की कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्र के योगदान 24.80% था। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL एवं राजस्थान सरकार के मध्य कितनी इक्विटी भागीदारी का संयुक्त उद्यम है? तो क्रमशः 74 एवं 26%। 74% और 26%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की PM वाणी योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो प्रतापगढ़। राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की जो स्थापना की जा रही है वो बाड़मेर में की जा रही है। अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कितनी घोषित आर्द्र भूमि है? तो 75। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 107वां स्थान। वर्ष 2023 का G20 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में प्रस्तावित है? भारत। निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2021-22 में भारत का सर्वाधिक निर्यात किया? तो यूएसए ने। यूएसए ने किया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान उत्सव भोज योजना संबंधित है मिड डे मील योजना से। ठीक है, भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया है? तो जोधपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किए गए? तो किन्हें बनाया गया? डॉक्टर माणिक शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार 2022 के अधोलिखित प्राप्तकर्ताओं में कौन राजस्थान से संबंधित है? तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाज्मा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। नेक्स्ट चलते हैं, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत सेन निम्नलिखित में से किस पेशे से संबंधित है? अर्थशास्त्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ? तो बलिया उत्तर प्रदेश से। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। विक्टोरिया कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग सबल योजना कब प्रारंभ की गई? तो 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या था? तो सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। और अंत्योदय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1977 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना संबंधित है? तो प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का वितरण करवाने में। नेक्स्ट, ई मित्र एट होम योजना निम्न में से किन जिलों के शहरों में शुरू की गई? तो जोधपुर और जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन फरवरी 2022 की मेजबानी किस संस्था द्वारा की गई थी? तो ऊर्जा एवं संसाधन संस्था TERA।
वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति की अध्यक्ष है तो अनीता बंदेल। नेक्स्ट, हाल ही में सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान का दौरा किया तो बांग्लादेश। ये क्वेश्चन भी अभी आया था सेकंड ग्रेड में। किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया तो लक्ष्य सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे तो मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में भारत के किन शहरों को 2021 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई। मुंबई और हैदराबाद। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान वर्तमान लोकायुक्त कौन है तो प्रताप कृष्ण लोहरा। राजस्थान सरकार द्वारा घोषित जेट्रोफा बीज का समर्थन मूल्य है 1200 प्रति किलोग्राम। राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया तो बूंदी में। लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने भारत का पहला महिला बैंक भारतीय महिला बैंक लिमिटेड नाम से स्थापित किया गया था। इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था 2013 में। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस आईआईटी संस्था के साथ स्वदेशी हाइपरलूम सिस्टम विकसित करने की घोषणा की तो आईआईटी मद्रास में। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये थी हमारी क्लास, जो सीईटी और सेकंड ग्रेड में जो भी करंट के अफेयर के जो भी क्वेश्चन आए थे तो वो सीधे के सीधे ऐसे ही आए थे, तो वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। और उम्मीद है आपको ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन प्लस सब्सक्राइबर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।